नमस्कार दीदी भैया। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समूह सखी दीदी को लेकर निकल कर आई नई अपडेट 2025 में। तो सभी समूह सखी दीदियों को समूहों का देखने का कार्यभार दिया जा रहा है। साथ ही समूहों में एनआरएलएम से निकलने वाली नौकरियां और जानकारियों की जानकारियां देती हैं समूह सखी दीदियाँ। तो साथ ही ग्राम संगठन की बैठक में जाती हैं और साथ ही सभी कार्यों को करती हैं समूह सखी दीदियाँ। तो ऐसे में सभी समूह सखी दीदियाँ का कार्यभार को देखते हुए नई अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सभी समूहों का देखरेख जो कर रही हैं समूह सखी दीदियाँ, उनके मानदेय में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और हाँ, एक नई जिम्मेदारियाँ भी दी जाने वाली है। तो कौन सी जिम्मेदारियां दी जाने वाली है, तो चलिए जानते हैं। जिम्मेदारियां जो निकल कर आई है, समूह बनाने की जिम्मेदारियां है। तो एक ग्राम पंचायत में समूह सखी दीदी कितने समूह बनाएंगी उसकी जानकारियां आपको बताएंगे। तो हाँ, बदले में उनको इसके प्रतिवेतन कितना मिलेगा, तो हाँ, यह हमारी समूह सखी चैनल के माध्यम से जानकारियाँ आपको मिलेगी। हर ग्राम पंचायत में समूह सखी दीदियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही हैं और किस प्रकार से उनको कार्य करने के लिए जिम्मेदारियाँ दी जा रही है और साथ ही वेतन बढ़ाया जा रहा है। तो इसकी जानकारी हम आपको देंगे अपने समूह सखी चैनल के माध्यम से। तो उन समूह सखी के ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन यदि बना है, यानी जहाँ पर समूह सखी दीदियाँ कार्य कर रही हैं, यदि उनके ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, कितने समूह बने हैं और कितने समूह नहीं बने हैं, ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, और समूहों में आरएफ सीआईएफ और स्टार्टअप फंड आया है कि नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो उसे मंगवाने का कार्य करेंगी सब समूह सखी दीदियाँ। तो समूह सखी दीदियाँ यह सब कार्य करेंगे और साथ ही समूहों का संचालन भी करेंगे और ग्राम संगठन का संचालन करेंगी समूह सखी दीदियाँ। और हाँ, यदि यह सब स्टार्टअप फंड या आरएफ सीआईएफ का पैसा नहीं आया है, लाइवलीहुड का पैसा नहीं आया हुआ है, तो इसका पैसा मंगवाने का कार्य करेंगी समूह सखी दीदियाँ। तो इनको जिम्मेदारियाँ नए सिरे से नए तरीके से दिया जा रहा है। तो जैसे आरएफ का पैसा आता है और स्टार्टअप का पैसा जो आता है समूहों में, तो उसको कैसे यूज करती हैं समूह की दीदियाँ, तो इसकी जानकारियाँ देंगी समूह सखी दीदी। तो कैसे देंगी चलिए जानते हैं। तो हाँ, समूह में यानी जो स्वयं सहायता समूह हर ग्राम पंचायत में बने होते हैं, उन समूह में पहले स्टार्टअप फंड आता है, जैसे कि 1500 रुपये आता है। वह पैसा आता है दरी, बाकस, रजिस्टर, कैलकुलेटर, ताला, चाबी और बाकस लेने के लिए और वहीं मुहर भी लेने के लिए। तो यह सब सामग्रियाँ खरीदने के लिए 1500 रुपये दिया जाता है सरकार के माध्यम से। और हाँ, जो आरएफ का पैसा आता है वह 15,000 रुपये आता है। तो 15,000 रुपये जो आता है वह छोटा मोटा रोजगार धंधे करने के लिए आता है। तो हाँ, इसको पैसा लेकर छोटा मोटा रोजगार धंधे करती हैं समूह की महिलाएं। और हाँ, यदि इनका समूह अच्छे तरीके से चलता है तो उसको देखते हुए इनको सीआईएफ का भी पैसा दिया जाता है, जो कि सीआईएफ का पैसा 1,10,000 रुपये होता है। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों में पैसा देती है सरकार, इनको पैसा देती है सरकार। तो यह सब जानकारियाँ जो होती है समूह सखी के माध्यम से सभी समूहों में दी जाती है, क्योंकि सभी समूहों का संचालन करने के लिए समूह सखी दीदियों को चुना जाता है और समूह सखी दीदियों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से सारी जानकारियाँ बताई जाती है और समझाई जाती है। तो वह जानकारियाँ ले जाकर सभी समूह की महिलाओं को देती हैं। तो साथ ही यदि ग्राम संगठन का निर्माण हो चुका है आपके ग्राम पंचायत में, तो ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड भी आता है। यदि नहीं आता है तो उसे मंगवाने का कार्य भी समूह सखी के माध्यम से किया जाता है। तो समूह सखी दीदी ग्राम संगठन में यदि स्टार्टअप फंड आ जाता है तो उससे सामग्रियाँ खरीदने का कार्य करती हैं और इत्यादि कार्य होते हैं उसको भी करवाती हैं। तो कैसे करवाती हैं चलिए जानते हैं। तो जो स्टार्टअप फंड आता है वह 75,000 रुपये आता है ग्राम संगठन में, तो उससे खरीदारी करती हैं। तो खरीदारी किस चीज़ की करती हैं चलिए जानते हैं। जैसे ग्राम संगठन में जो स्टार्टअप फंड आता है, अनिवार्य व्यय एक बार देर राशि ग्राम संगठन में निर्माण की जाती है। वह सामग्री हेतु यानी सामग्री जो खरीदी जाती है, जैसे बोर्ड, कुर्सी, मेज, दरी, अलमारी इत्यादि, इसके लिए 25,000 खर्च दिया जाता है। यानी देने को तो 75,000 रुपये दिया जाता है, मगर इसमें आपको सामग्री खरीदने हेतु 25,000 रुपये तय की जाती है उसका खर्च हेतु।
तो इतना पैसा सामग्री हेतु खर्च दिया जाता है। वहीं पीआईपी पैसा दिया जाता है, यानी पीआईपी जो होता है वह समूह सखी दीदी को दिया जाता है, यानी 10,000 रुपये तय किया जाता है। इसको हम आपको बाद में बताएंगे कि किस प्रकार से इसको खर्च किया जाता है। तो इसके बाद हम आपको ये बताते हैं, ग्राम संगठन में किराए हेतु, बुक कीपर हेतु और पानी बिजली बिल हेतु रजिस्टर अन्य खर्च के लिए भी दिया जाता है। तो अन्य खर्च हेतु के लिए जो पैसा दिया जाता है वह 40,000 रुपये दिया जाता है। तो यह 40,000 रुपये इसके लिए दिया जाता है, यह खर्च किया जाता है 40,000 रुपये इतने सामग्री हेतु, यानी ग्राम संगठन किराया हेतु, बुक कीपर खर्च, पानी बिजली बिल, रजिस्टर, अन्य खर्च, इसके लिए 40,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। तो इस प्रकार से खर्च दिए जाते हैं। तो यह हुआ ग्राम संगठन का स्टार्टअप फंड। इस प्रकार से स्टार्टअप फंड दिया जाता है, सामग्रियाँ जो कि समूह सखी के माध्यम से खरीदारी की जाती है और समूह सखी दीदियाँ इसका जानकारी प्रदान करती हैं सभी को। तो यह सब सामग्रियाँ खरीदारी होते हुए ग्राम संगठन के संचालन होती है और महीने में एक बार बैठक भी होती है। तो इस प्रकार से ग्राम संगठन का संचालन किया जाता है। और हाँ, स्वयं सहायता समूह में आरएएफ सीआईएफ का भी पैसा दिया जाता है। आरएएफ का 15,000 रुपये दिया जाता है छोटा मोटा उद्योग धंधे करने के लिए, और सीआईएफ जो होता है 1,10,000 रुपये आता है, वह स्वयं सहायता समूहों में बड़े उद्योग धंधे करने के लिए, जो कि स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के माध्यम से रोजगार दिया जाता है और यह रोजगार करते आत्मनिर्भर बनती हैं और अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। तो ग्राम संगठन का स्टार्टअप फंड और स्वयं सहायता समूह का स्टार्टअप फंड, इस प्रकार से खर्च निकाला जाता है। इस प्रकार से दीदियाँ खर्च और बचत करती हैं। इनमें से जो 10,000 रुपये बचता है, यानी 75,000 रुपये टोटल देता है, तो 75,000 में 10,000 रुपये बचता है, जो कि हमने आपको बताया कि बाद में बताएंगे, उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं। जैसे अभिलेखीकरण जो हम आपको बता रहे थे, वह 10,000 रुपये बचता है। तो 10,000 रुपये समूह बनाने का खर्च हेतु किया जाता है। तो कैसे समूह गठन का कार्य जो होता है समूह सखी दीदी के द्वारा कराया जाता है, तो वह पैसा ग्राम संगठन समूह सखी दीदी को देता खर्च हेतु। तो जैसे आदेश निर्देश दिया गया है बीमम के माध्यम से, तो कौन सा आदेश निर्देश दिया गया, चलिए जानते हैं। सभी समूह सखी दीदी को आदेश निर्देश दिया जा रहा है कि जिनके ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन बना हुआ है या ग्राम संगठन का निर्माण हो गया है तथा उसमें स्टार्टअप फंड प्राप्त हो चुका है, या वहाँ पर नए स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है, तो अपने ग्राम पंचायत में 2 या 2 से 4 स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाए और निर्माण करते हुए उसका भुगतान किया जाए। तो उन्हें ग्राम संगठन से जोड़ा जाए और साथ ही प्रति स्वयं सहायता समूह के बीच 200 रुपये प्रदान किया जाए समूह सखी दीदी को। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह का निर्माण करेंगी समूह सखी दीदी और ग्राम संगठन उनको वेतन के रूप में एक समूह के पीछे 200 रुपये प्रदान करेगा। तो जिसका भुगतान ग्राम संगठन स्वयं करेगा। और हाँ, सभी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो कार्य कर रही समूह सखी दीदियाँ हों उनको 200 रुपये प्रदान करेगा ग्राम संगठन। तो इसका कार्य करते हुए, प्रतिक्रियालाप करते हुए समूह सखी दीदी को इस प्रकार से वेतन दिया जाता है। तो हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए समूह सखी दीदी एक और बात को अच्छे से समझ लें कि जो 2 से 4 स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती हैं समूह सखी दीदी अपने ही ग्राम पंचायत में करें। और हाँ, यदि एक ही कास्ट की महिला मिल जाती हैं तो और अच्छा रहता है। एक कास्ट की महिला एक स्वयं सहायता समूह में जोड़ दें, यानी एक स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए 10 से 12 महिलाओं का एकत्रित करना होता है। और यह 10 से 12 महिला एकत्रित हो जाती हैं तो एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण आप कर दीजिए और निर्माण करते हुए उसे ग्राम संगठन में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जिम्मेदारियां निभाएंगी समूह सखी दीदी। और हाँ, इस जिम्मेदारियों को निभाते हुए समूह सखी दीदी एनआरएलएम की तरफ से जो भी नौकरियां निकल कर आती है उसकी जानकारियां भी देती हैं और साथ ही ब्लॉक पे जाएंगे और ब्लॉक के माध्यम से जो भी जानकारियां निकल कर आती है उसकी भी जानकारी सभी स्वयं सहायता समूह में ग्राम संगठनों में बताने का कार्यभार करती हैं। तो इस प्रकार से समूह सखी दीदियाँ कार्य करती हैं। और हाँ, इस कार्य को देखते हुए एनआरएलएम की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनके वेतन में बढ़ोतरी भी किया गया है।
और साथ ही नए सिरे से इनको वेतन भी दिया जा रहा है, जो कि बीएमएम के माध्यम से इनको वेतन दिया जा रहा है, यानी आदेश निर्देश दिया जा रहा है। जो नए समूह बनते हैं उसका वेतन देने का कार्य ग्राम संगठन करता है और साथ ही जो पुराने समूह चल रहे हैं वह सरकार के माध्यम से पैसा देने का कार्य किया जा रहा है। तो वह पैसा किस प्रकार से मिलेगा चलिए जानते हैं, यानी वेतन आपको किस प्रकार से मिलेगा नए सिरे से नए अपडेट के साथ, तो चलिए जानते हैं। तो हाँ, 2025 में नए अपडेट के साथ नई जानकारियाँ निकल कर आई है। सभी समूह सखी दीदियों का कार्यभार को देखते हुए इनके वेतन में बड़ा बदलाव किया गया है। तो किस प्रकार से बदलाव किया गया चलिए जानते हैं। तो हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश निर्देश दिया गया है कि सभी समूह में समूह सखी एनआरएलएम में जो स्वयं सहायता समूहों में मजबूती के लिए मुख्य कैडर के रूप में कार्य कर रही हैं समूह सखी दीदियाँ, इनकी कार्य की अधिकता को देखते हुए मानदेय में जो पहले 800 से लेकर 1200 के मध्य था उसको बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। तो हाँ, इनको 2000 रुपये वेतन दे रहा है 2025 में नई अपडेट के साथ। उक्त के अलावा ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूहों का ऋण दिलाने का भी कार्य कर रहा है सरकार। तो किस प्रकार से ऋण दिलाने का कार्य कर रहा है चलिए जानते हैं। यदि समूह सखी दीदी समूहों में यदि ग्राम संगठन से पैसा ली हैं समूह की दीदियाँ, तो उसे वापसी कराने का यदि कार्य करती हैं तो उसके पीछे इनको 500 रुपये मिलेगा। तो हाँ, यदि 5000 रुपये का लेन देन करवाती हैं समूह सखी दीदियाँ समूह की महिलाओं को, तो उसके पीछे भी इनको 500 रुपये दिया जाएगा। वहीं ग्राम संगठन में समूहों की 75% ऋण वापसी करवाती हैं तो उसके पीछे 1000 रुपये दिया जाएगा। और साथ ही ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूहों की पहली बार सीआईएफ दिलवाने पर समूह दीदी को प्रति समूह के पीछे 1000 रुपये इंसेंटिव भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से समूह सखी दीदी को नए सिरे से वेतन दिया जा रहा है। तो सभी समूह सखी दीदी एक्टिव होकर काम करें अच्छे से। और हाँ, जिसको सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ाया गया है और हाँ, इस मानदेय को अचेत रूप से सिद्ध कर सके और सफलता रूप से इस वेतन को दे सके सरकार, तो इसलिए इनके कार्य को बढ़ा दिया है। और साथ ही आदेश निर्देश दिया गया कि सभी समूह सखी को निगाह के दायरे में रखते हुए बीएमएम दीदियाँ या बीएमएम सर अच्छे से कार्य करवाएं, निरंतर कार्य करवाएं और साथ ही समूह सखी दीदियों को मजबूती के साथ अच्छे से जुड़े रहें और कनेक्ट रहें और साथ ही उनको प्रोत्साहित करते रहें और कार्य करवाते रहें। जब यह अच्छे तरीके से कार्य करती हैं तो इनके वेतन में आगे चलकर बढ़ोतरी किया जाएगा। और हाँ, बढ़ोतरी करते हुए इनके वेतन को लगभग 6000 7000 तक वेतन दिया जाएगा, जो कि प्रति महीना रहेगा। तो हाँ, यह जो नए सिरे से वेतन है, टोटल वेतन जो दिया जा रहा है वह 2500 रुपये वेतन दिया जा रहा है टोटल इनको 2025 में। तो हाँ, यह पक्की बात निकल कर आई हुई है 2025 में। सभी समूह की दीदियों को यह जानकारियाँ हम दे दिए हैं। हमारी जानकारी यदि अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और